अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचपी फूड सीक्रेट्स। आज मैं बड़ा ही लजीज कमाल का दानेदार आलू चिकन की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ। ये आलू चिकन की रेसिपी ऐसी कमाल की रेसिपी है, जो भी आपके हाथ का बना आलू चिकन ये खा लेगा ना एक बार, तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं आलू चिकन। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर ये मेरे पास दो दरमियाने साइज के प्याज हैं। इसको हमने सिर्फ इधर 3 से 4 मिनट के लिए इधर फ्राई करना है, ब्राउन नहीं होने देना, इसको बस सौथी करेंगे इधर। जब ये थोड़ा सौथी हो जाए तो इसके बाद ये मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं बड़े साइज के और 3 अदद हरी मिर्च है, ये भी इसके अंदर डाल देनी है और इसको भी इधर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने पकाना है। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा आलू चिकन बनेगा इंशाल्लाह और बेहतरीन जायका होगा इसका। इसको भी बस 1 से 2 मिनट इधर हमने पकाना है कि थोड़ा सा नरम हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, 2 मिनट हो गए और प्याज और ये टमाटर हमारा अच्छे तरीके से इधर सौते हो गया। तो अब इसके नीचे फ्लेम को हमने कर देना कम और इसको हमने बस निकाल लेना है अच्छे तरीके से, इधर ऑयल इसका निकाल के, और इसकी हमने पेस्ट बना लेनी है। किसी जूसर के जग में डाल लें या ब्लेंडर में डाल के इसकी बना लेनी है पेस्ट, ताकि जब हम आलू चिकन पकाएं तो उसके अंदर प्याज नजर ना आए, एक दानेदार सा हमारा जो है वो उसकी ग्रेवी बने। अच्छा, प्याज को हमने इधर से निकाल लिया है और इसी ऑयल के अंदर ये मेरे पास 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको हमने इधर थोड़ा सा ब्राउन करना है। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल इसके अंदर नया भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर ही अगर आप चिकन को फ्राई कर लेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अदरक लहसुन हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसके बाद ये मेरे पास 1 किलो चिकन है जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है, तो ये इसके अंदर ऐड कर देना और इसकी इधर अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है ताकि चिकन के अंदर से जो भी स्मेल वगैरह खत्म हो जाए। और इसके ऊपर एक जब जबरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसके बाद अगला प्रोसेस करते हैं। इसको हमने इधर अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं इधर चिकन की बुनाई होते हुए। तो ये देखें, जब इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर ये कुछ खड़े मसाले हैं जो हमने डालने हैं। ये 3 से 4 अदद लौंग है, 2 छोटी इलायची है, 1 बादियान खटाई का फूल है, थोड़ा सा जीरा है खुशबू के लिए, तो ये इसके अंदर ऐड कर देना और इसकी भी इसके अंदर ही हमने बुनाई करनी है ताकि इसकी जो खुशबू है, टेस्ट है, इसके अंदर ही निकल आए। बस 3 से 4 मिनट और लगेंगे चिकन की बुनाई होते हुए। अच्छा जी, चिकन की माशाल्लाह इधर हमारी अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है और इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उसकी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर ये जो पेस्ट हमने बनाई है ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसको इधर अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करना है। तो देखें माशाल्लाह कैसे जबरदस्त इसकी पेस्ट बनी है और इसकी इंशाल्लाह ग्रेवी भी जो है वो बिल्कुल दानेदार बनेगी, बड़ी जबरदस्त। अब हमने इसके अंदर स्पाइस ऐड करने हैं। तो स्पाइस में जो सबसे पहली चीज जाएगी, ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। ये इसके अंदर 1 किलो चिकन है, इसके अंदर 1 टीस्पून इनफ है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा
और ये हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है सिर्फ कलर के लिए। तो इसको इधर मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद ये मेरे पास हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है खुशबू के लिए। इसको एक बार मिक्स करते हैं और 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है इधर मसाले की, ताकि इसके अंदर जो हमने स्पाइस ऐड किए हैं वो कच्चे ना रहें। तो इधर 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई इधर 3 से 4 मिनट हो गई है। अब ये मेरे पास आलू है 300 ग्राम, आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ऐड करके इसको इधर अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और 1-2 मिनट इसकी भी भुनाई करनी है इधर चिकन और मसाले के अंदर। अच्छा जी, 2 मिनट इसकी भुनाई होगी अच्छे तरीके से। तो अब इसके अंदर ये मेरे पास 1 कप योगर्ट है, ये इसके अंदर ऐड कर देना और इसको भी इधर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स फौरन से करना है ताकि दही का जो है वो दाना ना इसके अंदर बने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। दही को इधर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हमने डालना है पानी। तो पानी इसके अंदर ये मेरे पास ये 1 गिलास पानी है, ये इसके अंदर ऐड कर देना। इससे ज्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो ये फिर ज्यादा पतला हो जाएगा। तो इधर इसके अंदर पानी ऐड करके ये मेरे पास 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है, जिससे एक बड़ी ही जबरदस्त इसके अंदर से खुशबू आएगी। तो इसको इधर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको अब हमने ऊपर से कवर कर देना है। अब इसको लो फ्लेम के ऊपर हमने 10 से 12 मिनट के लिए इधर पकाना है, ताकि चिकन और आलू जो हैं वो हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं और उसके बाद फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ले जी, 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त हमारा आलू चिकन तैयार हो रहा है और इसके अंदर से यकीन करें ऐसी कमाल की खुशबू आ रही है कि अच्छी सी अच्छी कढ़ाई भी इसके आगे कोई कुछ भी नहीं। तो आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आएगा। आलू माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से गल गए हैं और चिकन भी ज़बरदस्त तरीके से गल गया है। तो अब इसके अंदर ये मेरे पास ये धनिया है और 3 अदद हरी मिर्च है, ये इसके अंदर ऐड कर देना और इसको अच्छे तरह से इधर एक बार मिक्स करना है। आप ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त बना है और इसके अंदर ज़्यादा शोरबा भी नहीं है। और ये देखें माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त ये दानेदार इसकी ग्रेवी बनी है। जो भी ये खाएगा ना इंशाल्लाह आपकी तारीफ करेगा। अब बस 1 मिनट के लिए इसको हमने दम पे लगाना है, बिल्कुल इसके नीचे फ्लेम को कम करके। तो फिर हमारा आलू चिकन तैयार है। दम इसका आ गया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त हमारा आलू चिकन तैयार हुआ है और सुभान अल्लाह क्या ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये थोड़ा करीब से देखें, देखें इसके अंदर ज़्यादा ना पानी है, ना इसके अंदर प्याज नज़र आ रहे हैं, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल दानेदार इसकी ग्रेवी बनी है और ज़बरदस्त किस्म का आलू चिकन तैयार हुआ है। आप ये बनाएं, इंशाल्लाह आप ख़ुद कहेंगे कि कोई रेसिपी आपने देखी है और बड़ा मज़ा आया। अब इसको हमने एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त बना है। इसकी एक बार लुक चेक करें आप। जितना ये ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है ना इधर, यकीन करें इससे भी ज़्यादा ये मज़े का और कमाल का ये बनेगा। आप एक बार रेसिपी ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करें, तो फिर आपको खुद ही पता चलेगा। ये देखें बिल्कुल दानेदार इसकी ग्रेवी है और ज़बरदस्त इसका जायका है। ये थोड़ा करीब से देखें, माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त इसकी लुक है
ये देखें आप, कैसा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।